हेलो गाइस, दिस इज पवन वर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन लेकर आया हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। मीडियम, लो लेवल, हाई लेवल, मॉडरेट लेवल, हर तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझे हैं, प्रॉपर्टीज को समझे हैं कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डीआई को डिस्कस करेंगे। हर डीआई के ऊपर लगभग 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस। और ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है चैप्टर के ऊपर जो बेस्ड होती है, ज्यादातर मेंस लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, चाहे वो पीओ लेवल का हो, वहां पे चैप्टर के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। तो ये हमारा पहला सेट है। मैं इस पे बहुत सारे सेट्स लेके आऊंगा। हर सेट में 1 डीआई 2 डीआई डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो की लेंथ थोड़ी शॉर्ट हो। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एडुटेनमेंट को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैंने आपको हर बार ये वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि हर वीडियो में आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे, कुछ न कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए यूजफुल रहेगा। आप चाहे तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यही हमारी आईडी है। वहां पे आप मुझे कोई भी डाउट भेज सकते हैं, वहां मुझे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बीएससी एकेडमी नागपुर। इस ग्रुप में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर पे हो, चाहे वो एप्टीट्यूड पे हो, रीजनिंग पे हो, किसी भी सेक्शन पे हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। और आपको सारी पीडीएफ फाइल वगैरह वहां पे मिलती रहेगी। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी क्वेरी भेज सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हमारा आज का पहला डायग्राम है, पहला क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। पहले हम लोग डायरेक्शन को पढ़ते हैं। डायरेक्शन क्या कहता है? स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड्स। जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन टेबल शोज द प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस % on 6 different electronic articles। 6 अलग अलग आर्टिकल्स है। आर्टिकल है दैट इज एसी, कूलर, फ्रिज, ओवन, गीजर, टेलीविजन। ये 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज दी गई है। किसी में एसी में 8% प्रॉफिट है, कूलर पे 8% की लॉस है। यहाँ पे कुछ चीजें मिस भी की गई है, मिसिंग डीआई इसको कह सकते हैं आप। ओवन है, वहां पे भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। गीजर में 10% की प्रॉफिट करी गई है। तो इस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन में डाटा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट की बात करी गई, डिस्काउंट यहाँ नहीं दिया हुआ है, डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो चीजें हमें यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे एमआरपी मार्क्ड प्राइस दी गई है 28%, 16%। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से हमने 28% हायर एमआरपी लगाई हुई है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो सपोज दैट कॉस्ट प्राइस तो बाय डिफॉल्ट 100% होता है। मैंने हर सीरीज में आपको ये बात बताई है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने ये बात बताई है कि कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होता है। अब हमने एमआरपी, कूलर, एसी की बात कर रहा हूँ, तो एमआरपी मार्क्ड प्राइस इज 28%, दैट मींस दिस इज 128। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी 128 है। और उसके बाद दिया गया है प्रॉफिट इज 8%, इसमें प्रॉफिट हो रही है 8% की। अब 100 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट 8% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस विल बी 108%, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस वन, दिस विल बी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया है, या डिस्काउंट मिसिंग है, राइट। 128 पे हमने कितने का डिस्काउंट दिया? जो 108 हो गया, तो 20 यूनिट का हमने डिस्काउंट दिया है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज पता करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा 20/128। इस परसेंटेज वैल्यू को निकालने के बाद आपको डिस्काउंट परसेंटेज पता चल जाएगा। तो इस तरीके से किसी में कुछ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, किसी में प्रॉफिट लॉस नहीं दिया हुआ है, किसी में डिस्काउंट दी गई है, किसी में नहीं दी गई है, किसी में एमआरपी दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लोग इसी तरीके से समझेंगे कि क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आंसर तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं ये सारे डाटा को निकाल लूं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्या क्या कहता है, एन ओनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड द कूलर टू अ कस्टमर एट अ लॉस गिवन इन द टेबल। कूलर की बात कर रहे हैं, राइट। एन ओनर सोल्ड द कूलर एट अ लॉस ऑफ 8%। कूलर के बारे में क्या क्या मालूम है हमें, कूलर को लॉस में बेचा है हमने, उसकी एमआरपी 16% अबव हमने लगा रखा था। तो कहता है क्वेश्चन क्या कि ओनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड कूलर एट टू द कस्टमर एट अ लॉस गिवन इन द टेबल, had he sold it for 475 more, he would have gained profit 11%. What is the mark price of the cooler? We have to find the mark price of the cooler. Okay, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे पता है कूलर की बात कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। कूलर की कॉस्ट प्राइस की बात करें तो लेट्स से 100 यूनिट, यहाँ पे लॉस हुई थी 8% की, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 में 8% की लॉस हो जाएगी, मतलब 92 यूनिट। और फिर यहाँ पे आपको एमआरपी भी पता है, दैट इज 16। तो कॉस्ट प्राइस से 16% अबव हमने एमआरपी लगा के रखी थी, तो एमआरपी विल बी 116। तो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया, इतना सारा दिया गया कि 116 से 92 में सेल किया गया, और लॉस हो गया 8% की। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सोल्ड कूलर लॉस गिवन इन द टेबल। इसके बाद ये कह रहा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 475 मोर, अगर वो उसको 475 रुपीज ज्यादा में बेचा होता, ही वुड हैव गेन्ड प्रॉफिट ऑफ 11%, उसे 11% की प्रॉफिट हो जाती। कह रहे हैं कि मैंने ये सारे यूनिट में है, राइट। 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, 92 यूनिट में हमने सेल किया है 8% का लॉस करने के बाद, एमआरपी है 116 यूनिट। और यहाँ क्वेश्चन कहता है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 475 मोर, अगर इस आर्टिकल को जो 92 यूनिट में हमने सेल किया है, इसको 475 रुपीज मोर में अगर बेचा जाता, तो ही वुड हैव गेन प्रॉफिट ऑफ 11%, तो वहां पे प्रॉफिट हो जाती 11% की, राइट। अगर 92 यूनिट जो भी इसकी वैल्यू होगी, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी, ये तो हमने अज्यूम किया हुआ है, 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया है हमने, 8% की लॉस हुई है, मतलब 92 यूनिट में सेल किया है, राइट। तो मुझे बता रहा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 475 मोर, अगर इस आर्टिकल को 475 रुपीज ज्यादा में बेचा होता, तो ही वुड हैव गेन प्रॉफिट ऑफ 11%, तो उसे प्रॉफिट हो जाती 11% की, राइट। 11% की प्रॉफिट होती तो सेलिंग प्राइस क्या होता, सेलिंग प्राइस हो जाती 111%, राइट। 111 यूनिट, 100 पे 11% की प्रॉफिट। तो इस तरीके से तो हमें बताना है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द कूलर, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द कूलर। तो सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस मेरा था 92। अब जब मैंने इसमें 92 यूनिट, राइट, अब जब इसमें मैंने 475 इंक्रीज करेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 11% प्रॉफिट, मतलब 111 यूनिट। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी यूनिट बढ़ी, दिस इज 8 + 11, 19 यूनिट बढ़ गई, और ये 19 यूनिट जो होगी 475 के बराबर होगी। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 475 मोर, अगर वो 475 475 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तो उसे 11% की प्रॉफिट हो जाएगी। तो हमने ये सेलिंग प्राइस की डिफरेंसेस देखी, आई 19 यूनिट, तो मैं लिख सकता हूँ कि 19 यूनिट इज इक्वल टू 475। So what we have to find? We have to find what is the mark price of the cooler. MRP की बात करें तो MRP है 116 यूनिट, डायरेक्टली हमें 116 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, 475 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 116, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। 19 से कैंसिल करें 2 टाइम्स, 19 2 ज़ा 38, and this is like carry is 9, 95 is 5 times, तो हमारी वैल्यू होगी 25 into 116. Multiply this one. 25 into 100 is how much? 2500, and 25 into 16 is 400. तो 2500 plus 400 is 2900. MRP is 2900. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जितने भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज हमारे चैनल में देखोगे, तो इसी क्रोनोलॉजी में हमने सॉल्व किया हुआ है। आपको अगर नहीं क्लियर है तो आप पहले जाके वो देखिए और उसके बाद इसको फॉलो कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी और बड़ी शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इस चीजों को सॉल्व करेंगे। तो हमने
इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है कि इफ शॉपकीपर मार्क्ड ओवन 10% अबव कॉस्ट प्राइस, ओवन की बात कर रहे हैं हम लोग, इफ शॉपकीपर मार्क दिस 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, मैंने एमआरपी की बात कर रहा है 10% अबव, एंड गीजर 20% अबव कॉस्ट प्राइस, गीजर की भी बात करें तो दिस इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे मार्क प्राइस क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग था, तो क्वेश्चन ने बता दिया मुझे। अब गीजर 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑल्सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ गीजर, कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन इज हाफ एज कंपेयर टू गीजर। अगर गीजर 100 रुपीज का है तो ये 50 रुपीज का है, हाफ है, राइट। अगर ये 2x है तो ये x है कॉस्ट प्राइस ऑफ गीजर, इफ इट इज 2x देन ओवन विल बी x रुपीज। इस तरीके से ये सेंटेंस कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन इज हाफ एज कंपेयर टू गीजर, देन फाइंड द टोटल amount of discount offered by shopkeeper on oven if gain rupees 1000 on selling geyser, गीजर को सेल करने पे 1000 रुपीज की प्रॉफिट हो जाती है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय शॉपकीपर ऑन ओवन, ओवन में कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, हमें वो वैल्यू बतानी है। 25% जो है यहाँ पे वो डिस्काउंट वैल्यू बतानी है। इफ he gained 1000 on selling गीजर, गीजर में 1000 रुपए की प्रॉफिट होती है, दैट मीन्स प्रॉफिट की परसेंटेज वैल्यू दी गई है 10% एंड दिस 10% इज 1000, राइट। इफ 10% इज 1000 तो 100% कितना हो जाएगा ये बताओ, 100% हो जाएगा 10,000। तो 10,000 क्या आया, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हाट, कॉस्ट प्राइस ऑफ गीजर, गीजर की बात कर रहे थे ये, तो हाँ कॉस्ट प्राइस इसकी आ गई 2x की वैल्यू आ गई 10,000, और मुझे सेंटेंस बताया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गीजर इज डबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन इज हाफ एज कंपेयर टू गीजर। इफ दिस इज 10,000 तो इसका ओवन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5,000, राइट। ओवन की कॉस्ट प्राइस हो गई 5,000, मुझे पता करना है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितने अमाउंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसने 5,000 को एमआरपी लगाया था 10% अबव, कॉस्ट प्राइस मेरा 5,000 है, ओवन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। और इसको हमने मार्क प्राइस लगाया हुआ था 10% अबव, यानी कि 5,000 का 10% इज 500, 5,500 एंड वी गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 25%, ये हमें डाटा ये बता रहा है। तो हमें 25% की वैल्यू निकालनी है। तो 5,500 का 25% मतलब 1/4, दिस इज लाइक 1 टाइम, दिस इज लाइक 3 टाइम, 30 is 7 times and 5 1375। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से सॉल्व हो गया। ऑप्शन ये क्या पता चला कि इतने रुपए का हमने डिस्काउंट दिया। अगर पूछेगा सेलिंग प्राइस कितना होगा तो 1375 इसमें से डिडक्ट कर देंगे और हमारा सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो हम हर चीजें निकाल सकते हैं, बस अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा था मैंने वो फाइंड आउट कर दिया। अगर इसमें 1375 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा, दिस इज लाइक 4125 में बेच रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो गई, राइट। कितने की लॉस हो गई, तो 875 रुपीज की लॉस हो गई। तो लॉस परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगी, यहाँ पे लॉस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन AC एंड टेलीविजन इज रुपीज 15,400। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ AC एंड टेलीविजन इज 15,400 व्हेन टेलीविजन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। इसको अगर मैं 12% प्रॉफिट पे सेल करेंगे, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ AC इज 15,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ AC, CP ऑफ AC इज गिवन 15,000, जो दिया हुआ है मैं लिख ले रहा हूँ, 15,000 मोर देन दैट ऑफ टेलीविजन, मोर बता रहा है। अगर इसका कॉस्ट प्राइस X है तो दिस विल बी 15,000 प्लस X, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ AC इज 15,000 मोर देन दैट ऑफ टेलीविजन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ AC। AC की कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताया था पहला सेंटेंस कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ AC एंड टेलीविजन इज 15,400। सेलिंग प्राइस ऑफ AC माइनस सेलिंग प्राइस SP ऑफ
व्हाट एसपी ऑफ टेलीविजन इज इक्वल टू 15,400। तो हमें पता है, हमें ये वैल्यू बताया प्रॉफिट इज 12%, यहाँ पे 12% हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ प्रॉफिट है 8%, यहाँ पे 28% हम इंक्रीज करके एमआरपी लगाते हैं। तो हमें ये सेलिंग प्राइस पता करनी पड़ेगी दोनों की। ओके, इसकी कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो 15,000 प्लस एक्स, एंड इसकी टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो एक्स। यहाँ पे बताया था कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी इज 15,000 मोर, तो 15,000 प्लस एक्स दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी, राइट। और इस पे 8% की प्रॉफिट हो रही है, मतलब इसका 108% निकालेंगे तो क्या पता चलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एसी पता चलेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ एसी हमने निकाल दिया। अभी सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन निकालते हैं। टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस है एक्स, राइट, और उसमें 12% की प्रॉफिट हो रही है, मतलब 112% प्रॉफिट हो रही है, तो वैल्यू बढ़ेगी, 100% से ज्यादा होगा, तो 108 लिखा मैंने यहाँ पे 112 लिखा हमने। और दोनों की सेलिंग प्राइस की डिफरेंस मुझे बता रहा है 15,400। इक्वेशन हमारा इस तरीके से बन गया 15,400। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। This will be like 108 into 15, that is 1500 plus 80 plus 40, 1620, 1620 000 plus 108x by 100 minus 112x by 100 is equal to 15,400. Difference between the selling price of AC, selling price of AC and selling price of television. So you need to solve this one. 100 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1620 000 plus 108 minus 112 कितना हो जाएगा, this will be like minus 4x, और ये 100 इधर आएगा तो 15400 and 00. Okay, now equation will be like 4x minus 4x, ये इधर आएगा, right. 1620 minus 540, this is 60 plus 20 is 80 and 000 माइनस में है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20,000। x की वैल्यू आ गई। x किसको लिया था मैंने, टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस को x लिया था, तो दिस इज 20,000। और मुझे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ AC, तो 20,000 प्लस 15,000, दिस वाज 15,000 मोर, तो 20 प्लस 15 इज 35,000। आंसर इज C। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व हो गया इस तरीके से। हमने क्या किया, हमने सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस ऑफ AC माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन इज इक्वल टू 15,400, जो स्टार्टिंग के सेंटेंस में बताया था मैंने उसको यूज कर लिया। इसकी डिफरेंसेस, कॉस्ट प्राइस के बारे में भी सेंटेंस बताया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ AC इज 15,000 मोर, तो दिस इज इफ टेलीविजन इज X, कूलर विल बी, AC विल बी 15,000 प्लस X। तो इस तरीके से हमने इसको 8% इंक्रीज किया, इसको 12% इंक्रीज किया, 108%, 112%, और उसका डिफरेंस आ गया 15,400। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x निकल गया मतलब टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस निकल गई, उसमें 15,000 ऐड कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ AC निकल गया 35,000। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस percent approximately made by a customer who bought one AC set, one cooler set. Cost price of one AC is 30,000 and cost price of one cooler is 5,000. Find the overall profit or loss percentage. You have to find percent. Cost price of AC is given 30,000, ठीक है, and cost price of cooler is given 5,000. Okay, अब 30,000 को हम, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को अब कितना एमआरपी लगा रहे हैं, तो 28% अबाव, राइट। एंड प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कर रहे हैं 8% का। यहाँ पे कितना, कूलर को मार्क प्राइस लगा रहे हैं 16% अबाव, और यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, तो 8%। तो ओवरऑल मुझे पूछ रहा है ओवरऑल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, तो 30,000 प्लस 5,000, टोटल तो कॉस्ट हो गया 35,000, राइट। अब 35,000 से ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, हमें ये पता करना पड़ेगा। तो 30,000 में 8% की प्रॉफिट हो रही है, तो 30,000 का 8% क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक 8 into 3, दैट इज 2400, 2400 प्रॉफिट होगी। कहाँ पे, AC में। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 30,000 प्लस 2400, दैट इज 32,400 सेलिंग प्राइस ऑफ
AC, करेक्ट। अभी सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर की बात करते हैं, तो कूलर में 5,000 का था और 8% का लॉस हो रहा है, राइट। 5,000 था, 5,000 का 8% अगर निकालें तो 50 इंटू 8 400 रुपीज का लॉस होगा, यानी कि 5,000 में 400, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर विल बी 400 लेस देन 5,000, दैट इज 4,600। टोटल कितना आ गया मेरे पास, 000 कैरी 1 6 7 37,000 रुपीज आ गया। टोटल कितना था, तो 35,000 था, तो 35,000 में 2,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो दिस 2,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 35,000, हमें ये पता करना है, राइट। दिस इज लाइक 7 टाइम्स, दिस इज लाइक 20 टाइम्स, 20 2 are 40 by 7 is equal to, दिस इज 5 whole 5 by 7%, नन ऑफ दिस हो जाएगा फिर तो, राइट। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल प्रॉफिट पता कर लिया। दिस वाज टोटल कॉस्ट प्राइस AC प्लस कूलर, एंड दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस AC प्लस कूलर। यहाँ पे 8% की प्रॉफिट किया, यहाँ पे 8% का लॉस किया, तो इस तरीके से हमने पता किया। तो टोटल प्रॉफिट इज 5.7%, 5.7, दिस इज गिवन 5.7, मैंने फ्रैक्शन में रखा हुआ है, इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए आप तो ये दिया हुआ है। दिस इज लाइक 5 टाइम्स, कैरी इज 550, दैट इज 7 टाइम्स, कैरी इज 1, 5.71%, ऑप्शन A नॉट E, मैंने देखा नहीं, मैंने फ्रैक्शन में ही रख दिया था। तो 5.71% इज योर ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। इजी था, हमने इस तरीके के सवाल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया, क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया DI में, DI के अकॉर्डिंग एक चार्ट दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कीम करना है कि क्या क्या मुझे जरूरत है और किस किस चीजों को सॉल्व करना है। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है या कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय अ कस्टमर आफ्टर परचेजिंग 1 ओवन एंड 1 फ्रिज इफ द शॉपकीपर मार्क्ड अप द ओवन बाय 15%। ओवन को मार्कअप किया है हमने 15% अबव, एंड ही गेन 8% ऑन फ्रिज, फ्रिज पे 8% की प्रॉफिट है, एंड व्हाट cost price of oven is 15,000, cost price of oven is given 15,000, and mark price of fridge is 11,500, mark price of the fridge का mark price है 11,500। so you have to find out total amount paid by the customer by purchasing a oven and a fridge। इसमें ओवन में क्या क्या है, 15,000 इसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज मालूम नहीं है बट मार्केट प्राइस पता है, दैट इज 11,500। इसमें हमने ओवन में 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है और MRP इसकी 15% अबव है, फ्रिज की ऑलरेडी MRP 15% अबव है, उस पे 8% की प्रॉफिट हो रहा है, हमें ये बता रहा है क्वेश्चन, राइट। ही गेन 8% ऑन फ्रिज, तो हमें दोनों की सेलिंग प्राइस निकालनी है, दोनों की सेलिंग प्राइस निकालेंगे और दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट पेड बाय अ कस्टमर विल गेट इट। तो ओवन की, फ्रिज की बात करते हैं, फ्रिज के बारे में बात करें तो फ्रिज में बता रहा है कि मार्केट प्राइस दैट इज 15% अबव। अगर मैं आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस होता है 100%, मार्केट प्राइस 15% अबव है, तो MRP इज 115%, एंड दिस 115% इज इक्वल टू 11,500। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, 100% निकालना है, तो दिस विल बी लाइक 115 दिख रहा है तो यहाँ पे 100 होगा, लाइक 10,000। तो फ्रिज की कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस, 10,000। अब फ्रिज में बात मालूम है कि 8% की प्रॉफिट है, तो इसका 108% निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है मतलब 108% निकालनी है, तो दिस विल बी लाइक 10,800, 8% की प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज इज 10,800। अब वही अगर बात करें ओवन की, ओवन का कॉस्ट प्राइस पता है, ओवन में हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस इज 15,000, ओके, एंड दिस वन इज मार्क्ड अप बाय 15%, इसको हमने मार्क प्राइस जो लगाया है दैट इज 15% अबव, 15% अबव, तो इसको 115% ऑफ 15,000 वी हैव टू फाइंड आउट। 10% is 115%, right? This is 100% by default.
115% निकालना है, तभी हमें MRP पता चलेगा। तो 100% 15,000 है, 10% इज 1500 एंड 5% इज 750, दैट इज 2250 इसमें ऐड हो जाएगा। 2250 ऐड हो जाएगा मतलब 17,250, करेक्ट। 2250 ऐड हो गया इसमें, तो MRP हो गई 17,250। अब यहाँ पे डिस्काउंट हम दे रहे हैं 25% का, 25% का डिस्काउंट देंगे तो मुझे सेलिंग प्राइस बतानी है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो 17,250 का 3/4, 17,250 का 3/4, इस तरीके से हमें बताना है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। दिस इज लाइक 4 times, carry is 1, this is 3 times, this is 1 time, carry 1 0, that is 2 times, 0.5, 4,312.5 into 3, this will be like 4,003 are 1200, 936 and 1.5, that is 12,937.5। 36 में 1.5 रुपए बढ़ जाएगा, 0.5 के into 3 करेंगे तो this will be like 12,937.5। अब हमें टोटल सेलिंग प्राइस बतानी है। 10,800 इसमें ऐड कर दो, 10,000 ऐड करेंगे 22,900 प्लस 800 इज 1,700, 23,737.5, ये दोनों का एडिशन हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज, सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर, दोनों को ऐड किया तो आ गया 23,737.5, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस DI को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थी, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज या फिर डिस्काउंट MRP किस तरीके से ले रहे हैं। हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज में, आप वहां से समझिए प्रॉफिट एंड लॉस को और फिर इसको कीजिए तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। बस कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स सेक्शन। अगर कैलकुलेशन आपकी स्लो है तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने ये बार बार कहा है आपको कि कैलकुलेशन में आपको काम करनी पड़ेगी और बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी, हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्या कहती है। तो ठीक है, मैं और भी DI लेके आऊंगा, मिसिंग DI, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी चैप्टर है सबके ऊपर मैं DI लेके आऊंगा, बहुत सारा DI लेके आऊंगा। हम लोग धीरे धीरे बहुत सारा वीडियो एक आपको गैलरी बना देंगे जिसपे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी चीजें यहाँ पढ़ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।